Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore from Naukar Institute. Today, I will teach in Standard 9 the supplementary book. Name of the book Moment. Chapter number 1. The name of the lesson The Lost Child. In last video, I have completed up to laughing and talking. Now, let's go ahead. ही रन क्विकली अगेन। ही यानी बच्चा, वो फिर से क्विकली यानी बहुत ही जोर से भागने लगा। दिस टाइम टू अ सीन टू विच पीपल सीम्ड टू बी क्राउडिंग। अभी वो कौन सी डायरेक्शन भागा? उसने देखा कि आगे बहुत सारा क्राउडिंग यानी बहुत सारे लोग खड़े हैं, भीड़ है। ओके, तो उसको लगा कि शायद ये क्राउडिंग में, ये जो भीड़ है उसमें शायद उसके पेरेंट्स उसको मिल जाए, यानी जो भीड़ थी वो डायरेक्शन में वो आगे भागा। एवरी लिटल इंच ऑफ अ स्पेस देयर वॉज अ कंजेस्टेड विथ मैन। ओके, वहाँ पर एवरी लिटल इंच यानी हर एक जगह थोड़ी थोड़ी स्पेस थी, और हर एक जो स्पेस थी वो कंजस्टेड विथ मैन यानी इंसान इतने खड़े थे कि भाई छोटी छोटी जगह भी नहीं थी, वहाँ से कोई इंसान निकल सकता नहीं है। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग। लेकिन फिर भी ये जो बच्चा था वो इंसान के पैर में से बीच में से निकलने का क्या कर रहा था? ट्राई कर रहा था। ही इज़ लिटल सॉब लिंगरिंग। वो अभी भी, उसके मुंह से आवाज़ रोने की सुनाई दे रही थी, सॉबिंग की आवाज़ अभी भी सुनाई दे रही थी, और वो चिल्ला भी रहा था, मदर, फादर। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, यानी ये जो भीड़ थी वो कहाँ थी? टेम्पल, मंदिर के पास थी। यानी मंदिर के पास बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारे लोग खड़े थे, और ये बच्चा वहाँ से, जहाँ पर पहले खड़ा था वहाँ से भागता हुआ, ये जो भीड़ थी जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े थे वहाँ से, वैसे जाने का रास्ता नहीं था, दोनों के बीच में एक एक इंच, लिटल इंच यानी थोड़ी ही जगह थी, लेकिन उसमें से वो निकल कर वो भागने का क्या करता है? ट्राई करता है। यानी भागता क्यों था? क्योंकि उसको वो भीड़ में शायद उसके पेरेंट्स मिल जाए, इसकी वजह से वो वहाँ पर क्या कर रहा था? भाग रहा था। और वो सोबिंग अभी तक रो रहा था, और वो चिल्ला भी रहा था, मदर, फादर। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, ये टेम्पल के नज़दीक था। हावेवर द क्राउड बिकम वेरी थिक। अभी धीरे धीरे ये इतनी भीड़ तो थी, लेकिन फिर भी अभी भी वहाँ पर भीड़ क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। यानी बहुत सारे लोग अभी भी ये टेम्पल की तरफ क्या कर रहे थे? आ रहे थे। ओके, वेरी थिक मैं जोसल ईच अदर हैवी में। और जो वहाँ पर इंसान थे वो एक दूसरे को क्या कर रहे थे? टकरा भी रहे थे। यानी इतनी भीड़ थी कि एक दूसरे आगे बढ़ने की वजह से, आगे जाने की वजह से एक दूसरे को क्या कर रहे थे? जिसे अपनी इनिशियली नहीं, जानबूझकर नहीं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए वो एक दूसरे को क्या करते थे? टकरा जाते थे। विथ अ फ्लैशिंग मर्डरियस आइस। और एक दूसरे को जब इंसान टकराता है तो एक इंसान दूसरे इंसान को एकदम जैसे गुस्से होकर सामने देखता है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी ये इतने सारे इंसान थे और इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इंसान आगे बढ़ने के लिए वो किसी न किसी से टकरा था, और जिससे वो टकरा था वो एकदम गुस्से होकर वो इंसान के सामने क्या करता? देखता। एंड हैफ्टी सोल्डर्स, और जो सोल्डर्स थे वो भी बहुत ही हैफ्टी यानी एकदम किसी को जैसे गिरा देवे, इतने ज़ोर से एक दूसरे को टकरा रहे थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट। ये जो बच्चा था वो स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि वो इतना बड़ा तो नहीं था कि इंसान के शोल्डर तो जा सके, लेकिन वो उनके फीट, इनके पैर में से बीच में से निकलने का वो ट्राई कर रहा था। जहाँ जहाँ इंसान खड़े थे उनके बीच में से वो क्या कर रहा था? उसके पैरों के बीच में से निकलने का वो ट्राई कर रहा था। बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट। लेकिन कभी कभी नॉक यानी टकरा जाना, कभी कभी उसके पैर लग जाना, और ये जो इंसान एकदम ब्रूटल मूवमेंट यानी वो बहुत ही
स्पीड में चलने का ट्राई कर रहे थे, एक दूसरे का जैसे आज मैंने बोला कि एक दूसरे के शोल्डर, एक दूसरे की बॉडी टच कर रही थी, टकरा रही थी, किसी को जैसे धक्का मार रहे थे। तो नीचे पैर में तो क्या होगा, उसमें भी ऐसा ही होगा कि किसी का पैर किसी को लग सकता है। अभी ये जो बच्चा था वो किसी के पैर के बीच में से निकलने का ट्राई करेगा, तो जो इंसान के पैर में से निकलेगा उसका भी पैर उसको लग सकता है और दूसरे का भी पैर उसको क्या हो सकता है, लग सकता है। यानी ऐसी सिचुएशन में वो बार बार नॉक हो रहा था, किसी को जैसे टू एंड फ्रो, कभी यहाँ गिरता यानी नॉक लगता, किसी का पैर लगता तो कभी गिर जाता, फिर से वो खड़ा होकर भागने का ट्राई करता। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, वो इस तरह से हो गया था कि अभी किसी के पैर में आ जाता। ओके, वो इंसान जो चल रहे थे किसी के पैर में भी वो क्या कर सकता था, आ सकता था। हैड ही नॉट shrieked at the highest pitch of his voice। ओके, तो वो फिर भी जितना आवाज़ निकल सकता था उतना आवाज़ निकाल कर वो चिल्ला रहा था, मदर फादर, फादर मदर। अ मैन इन सर्जिंग क्राउड, एक इंसान था ये जो भीड़ में, हर्ड दिस क्राई, उसने ये आवाज़ सुनी, एंड स्टॉपिंग विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी, और वो ये भीड़ में भी बहुत ही डिफ़िकल्टी के बाद वो खड़ा रहा। लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, और उसने ये बच्चे को, जो उसको लग रहा था कि ये बच्चा शायद किसी के पैर के नीचे नहीं आ जाए, तो उसको बचाने के लिए उसने अपने हाथ में उसको क्या किया, उठा लिया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, और उसको बच्चे को उठाने के बाद उसने वो बच्चे से पूछा कि बेटा आप यहाँ पर कैसे आए। हुज बेबी आर यू, आप किसके बेटे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, वो थोड़ा आगे बढ़ा और वहाँ पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी वहाँ साइड में कहीं कोने में उसको ले गया और उसको पूछा कि बेटा आप यहाँ पर कैसे आए, आप किसके बेटे हो। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, अभी ये जो बच्चा था, ओके, वो जैसे ही किसी की उसको सिंपैथी मिली तो वो और ज़ोर से क्या करने लगा, रोने लगा। ओके, वो और ज़ोर से रोने लगा। आई वॉन्ट माई मदर, और कहा मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरी मम्मी चाहिए। आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे क्या चाहिए, पापा चाहिए। तो वो ज़ोर ज़ोर से और रोने लगा और वो बोलने लगा कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, ये जो वीडियो स्टार्ट किया तो उसमें 2 पैराग्राफ मैंने करवाए। तो फर्स्ट पैराग्राफ में देखा कि वो बच्चा जहाँ भीड़ थी, जो टेंपल था, तो वहाँ बहुत सारे लोग खड़े थे, तो वो क्या करने गया, वहाँ पर उसको पेरेंट्स को ढूंढने के लिए आगे गया। वहाँ पर बहुत ही भीड़ थी और भीड़ बढ़ रही थी, तो वो किसी के पैर में आ जाए ऐसी हालत हो गई थी। तभी उसमें एक ग्रुप में एक इंसान था, उसने देखा, उसने वो बच्चों को क्या किया, अपने हाथ में उठा लिया, उठाकर उसको क्या ले जाए, साइड में कोई जगह थी वहाँ पर ले गया और वहाँ जाकर उसको पूछा कि बेटा आप यहाँ पर कैसे आए, आप किसके बच्चे हो, और ये सब पूछा। तो बच्चा ने कुछ आंसर नहीं दिया, लेकिन वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और वो बोलता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। इस तरह से बच्चे ने कहा। नाउ द मैन ट्राई टू सूथ हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। अभी ये जो इंसान था, ये बच्चे को शांत करने के लिए, क्योंकि बच्चा बहुत ही रो रहा था, तो बच्चे को शांत करने के लिए वो बच्चे को जो राउंड अबाउट यानी जो एक राइड थी जहाँ पर बच्चा पहले बैठना चाहता था, वहाँ से उसके पेरेंट्स क्या हो गए थे, मिसप्लेस हो गए थे, खो गए थे, लॉस्ट हो गए थे। तो वो जो इंसान था उसको कहाँ ले गया, राउंड अबाउट पर ले गया। यू विल हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, और कहा कि आप क्या करो, ये हॉर्स पर बैठो। ही जेंटली आस्क्ड इज ही अप्रोचिंग द रिंग, वो उसने कब कहा, जब वो एकदम रिंग के पास पहुंच गया, तो वहाँ जाकर वो बच्चे को कहा कि आप क्या करो, ये हॉर्स पर बैठो। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1000 श्रिल शॉप्स एंड ही ओनली शाउटेड आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। लेकिन ये इंसान उसको वहाँ पर ले जाने के बावजूद भी
ये बच्चा वहाँ पर जैसे उसको बच्चे को कहा कि आप क्या करो, ये हॉर्स पर बैठ जाओ, राइड करो, तो बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और कहने लगा कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। यानी ये बच्चे को अभी ये राइड में बैठना नहीं था, उसको क्या चाहिए, उसको अपने पेरेंट्स से। समझो कि पहले ये बच्चा इसमें बैठना चाहता था, लेकिन उसको पता था उसके पेरेंट्स नहीं बिठाएंगे। ये इंसान ने सामने से उसको ऑफ़र किया कि भाई आप इस पर बैठो, लेकिन फिर भी अभी बच्चा उसमें बैठने के लिए रेडी नहीं है। और उसको कहाँ जाना है, उसके मम्मी पापा के पास जाना है, उसको उसके मम्मी और पापा चाहिए। द मैन हर्ड टूवर्ड्स द प्लेस where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra। ये इंसान ये बच्चे को वहाँ पर ले गया जहाँ पर स्नैक चार्मर था और अभी भी वो अपने फ्लूट से ये कोबरा को क्या कर रहा था, अलग अलग टाइप की ट्रिक करा रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड ही प्लीडेड। अभी ये जो इंसान था उसने ये बच्चे को कहा कि बेटा ये जो नाइस म्यूज़िक है उसको सुनो, ये जो नाइस म्यूज़िक है उसको क्या करो, सुनो। प्लीडेड यानी उसको रिक्वेस्ट करना कि बेटा ये जो अच्छा म्यूज़िक बज रहा है, कौन बजा रहा है, वो स्नैक चार्मर। तो ये स्नैक चार्मर जो अच्छा म्यूज़िक बजा रहा है उसको क्या करो, आप सुनो। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर्स एंड साउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रिंग। लेकिन ये जो बच्चा था उसने क्या किया, अपने हाथ से दोनों फिंगर से अपनी फिंगर क्या कि दोनों कान में लगा कर उसने जिसे वो आवाज़ सुनना बंद कर दिया। यानी इन शॉर्ट अभी उसको वो आवाज़ सुनना नहीं था। ओके। और डबल पिच यानी उसकी जितनी आवाज़ निकल सकती थी उससे बहुत ही ज़्यादा डबल आवाज़ निकाल कर उसने कहा आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। क्या कहा कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन टूक हिम नियर द बलून। ये जो इंसान था उसको अभी कहाँ ले गया, जहाँ पर बलून्स बिक रहे थे वहाँ पर ले गया। थिंकिंग द ब्राइट कलर ऑफ द बलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम। उसने क्या सोचा कि जो अलग अलग टाइप्स के बलून हैं वो कलर की जो ब्राइटनेस कलर है उसको देखकर शायद बच्चे का ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। डाइवर्ट यानी ये अभी जो रो रहा है वो रोना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये सोचकर वो बच्चे को वहाँ पर जो बलून मैन था, जो बलून बेच रहा था, उसके पास ले गया और वहाँ जाकर उसको कहता है वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून। वो जो इंसान था उसने वो बच्चों को कहा कि वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून। आपको ये जो रेनबो कलर यानी अलग अलग जो 7 जो रेनबो के कलर होते वो अलग अलग टाइप के जो बलून है, तो क्या आपको वो चाहिए। ही पर्सिवली आस्क्ड। उसने एकदम रिक्वेस्टली ये बच्चे को कहा। लेकिन द चाइल्ड टर्नेड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सॉफ्ट। लेकिन ये जो बच्चा था उसने अपनी आंखें वो बलून से क्या कर दी, हटा दी। यानी इन शॉर्ट उसने बलून के सामने देखा भी नहीं। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। उसने एक ही चीज़ कही कि मुझे क्या चाहिए, मेरी मम्मी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मेरे पापा चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो चीज़ वो बच्चे ने सबसे पहले, जैसे हमने स्टार्ट किया, सबसे पहले स्वीट शॉप था, उसके बाद फ्लावर सेलर, उसके बाद बलून मैन, उसके बाद स्नैक चार्मर और लास्ट में था ये राउंड अबाउट। तो ये जो इंसान है वो जो डायरेक्शन से आया था वही डायरेक्शन में उसको वापस ले जा रहा है, लेकिन वो उल्टा होगा क्योंकि पहले जो मिला वो कब मिलेगा, अभी लास्ट में। तो सबसे पहले वो राउंड अबाउट में वो बच्चा जहाँ से अपने पेरेंट्स को लॉस्ट किया था तो वहाँ पर ले जाता है और सोचता है कि भाई बच्चे को अगर मैं ये राइड कराऊंगा तो बच्चा क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा और रोना क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो ये सोचकर उसने बच्चे को पहले राइड के लिए ऑफ़र किया, लेकिन बच्चा वहाँ पर क्या होता है, मना करता है कि मुझे राइड में बैठना नहीं है, मुझे क्या चाहिए, मेरी मम्मी चाहिए, मेरे पापा चाहिए। अभी राइड के बाद आगे गया तो आगे कौन था, स्नैक चार्मर। स्नैक चार्मर का जो म्यूज़िक उसको पहले सुनना था, लेकिन अभी उसके पेरेंट्स के लॉस्ट हो जाने की वजह से वो अभी वो म्यूज़िक भी सुनना चाहता नहीं था। यानी
वहाँ पर भी ये जो इंसान है उसको क्या करता है, ऑफ़र करता है कि भाई आप या क्या करो, ये जो अच्छा म्यूज़िक है वो आप क्या करो, सुनो। लेकिन बच्चा यहाँ पर भी क्या कर देता है, मना कर देता है कि मुझे ये म्यूज़िक सुनना नहीं है। मुझे कौन चाहिए, मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। अभी उससे आगे वो कहाँ ले जाता है, बलून मैन के पास, जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग कलर के बलून थे। वो फिर से बच्चे को रोने से बंद करने के लिए, यानी उसको कंसोल करने के लिए, वो फिर से उसको ऑफ़र करता है कि भाई मैं आपको अलग अलग कलर के जो बलून से मैं आपको क्या करके देता हूँ, लेकर देता हूँ। ओके, उसको जो रेनबो कलर के बलून थे, बोले मैं आपको रेनबो कलर के अलग अलग बलून आपको लेकर देता हूँ। यानी उसका एक इंटेंशन ये था कि बच्चा क्या करे, रोना बंद करे और उसका ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाए। ये भी जो भी उसके मन में मम्मी पापा कर रहा था, अगर डाइवर्ट हो जाएगा तो ये रोना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। लेकिन बच्चा जैसे ही वो बलून मैन के पास ले जाता है तो उसकी तरफ देखता ही नहीं, वो उसने अपनी आंखें क्या करता है, दूसरी तरफ घुमा देता है। और फिर से वो वही बोलता है जोर से, जितना रोते रोते और जितना बड़ा आवाज़ हो सकता है उतने बड़े आवाज़ से फिर से वही बोलता है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स गो अहेड। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी। लेकिन ये जो इंसान था उसको सोच लिया था जैसे बच्चों को उसको हेल्प करनी है, वो अभी भी ट्राई कर रहा था कि किसी न किसी तरीके से ये बच्चे को क्या करे, हैप्पी यानी खुश करे। ये जो रो रहा था रोने से क्या हो जाए, बंद हो जाए। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट। उसको कहाँ ले गया, जहाँ पर फ्लावर सेलर बैठी थी। ओके सॉरी, फ्लावर सेलर बैठा था वहाँ पर ले जाता है। तो इन शॉर्ट, पहले अगर उल्टे वे से चले तो पहले कौन आया उसको, राउंड अबाउट। उसके बाद क्या आया, स्नैक चार्मर। उसके बाद बलून मैन। ओके, तो अभी क्या आया, ये फ्लावर सेलर। तो अभी फ्लावर सेलर वहाँ अभी भी बैठा था। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स। वो कहता है देखो बेटा, आपको ये जो नाइस फ्लावर है उसकी स्मेल आ रही है। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक। क्या आपको ये गार्लैंड चाहिए कि क्या कर सकते हो, आप अपने नेक पर, आप अपने गले पर इसको क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। यानी यहाँ पर ये बच्चे को ऑफ़र कर रहा है कि भाई आपको गार्लैंड चाहिए, मैं गार्लैंड आपको लेकर देता हूँ, और वो क्या करो, उसको आप अपने गले में पहन लो। ओके, तो ये गले में पहनने की क्यों बात कर रहा है, क्योंकि उसका टारगेट क्या था, बच्चे को किसी न किसी तरह से खुश करना। क्योंकि बच्चा अभी भी क्या कर रहा था, रो रहा था, वो अपने मम्मी पापा को याद कर रहा था। तो ये मम्मी पापा को मिलने के लिए, उनका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए वो उसको ये जो फ्लावर सेलर था वहाँ पर ले गया, और वहाँ पर जाकर उसको ऑफ़र करता है कि बेटा पहले तो वो कह दो आपको अच्छे से फ्लावर की क्या आएगी, स्मेल आएगी। क्या आपको मैं एक गार्लैंड लेकर दूँ कि जो क्या कर सकते हो, आप अपने गले में पहन सकते हो। तो इस तरह से बच्चों को गार्लैंड का क्या की, ऑफ़र की। द चाइल्ड टर्नेड हिज नोज अवे। लेकिन जब वो फ्लावर सेलर के पास ले गया तो ये बच्चे ने अपना जो नोज था वो घुमा दिया। घुमा दिया यानी जैसे उसको ये स्मेल लेनी नहीं थी। ओके, ये जो इंसान था ये उसको किसी न किसी तरह से वो खुश करना चाहता था, उसका ध्यान वो डाइवर्ट करना चाहता था कि मम्मी पापा के मिस हो जाने की वजह से वो रोना क्या हो जाए, बंद हो जाए। लेकिन ये जो बच्चा था वो किसी भी तरह से बंद होता नहीं था। तो जब उसको फ्लावर सेलर के पास ले गया और कहा कि बेटा आपको यहाँ पर अलग अलग फ्लावर्स की क्या आएगी, स्मेल आएगी, और मैं आपको एक गार्लैंड लेकर दूँ कि जो आप अपने गले में क्या कर सकते हो, पहन सकते हो। लेकिन यहाँ जो बच्चा था उसने अपना नोज़ टर्न कर दिया यानी घुमा दिया। इन शॉर्ट उसको ये जो फ्लावर की स्मेल है वो सूंघनी नहीं है, उसको फ्लावर की स्मेल लेनी नहीं है, यानी उसमें उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। वो क्या जताना चाहता है कि भाई नाउ आई हैव नो इंटरेस्ट इन फ्लावर्स। प्रीवियस
he has a interest and he wanted to buy a garland, but now after lost his parents, his all interest also lost in everything. Okay, first of all his interest to buy each and everything, but now that person offer one by one all the things, लेकिन ये बच्चा है उसको अभी कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट है नहीं। जब उसको ये फ्लावर सेलर के पास ले गया और उसको गार्लैंड का ऑफ़र करता है कि भाई गार्लैंड आपको लेकर दूँ, आप अपने नेक में उसको क्या कर लो, पहन लो, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी यही बोलता है कि भाई मुझे वो अपना जो मुंह था अपने मुंह को क्या कर दिया, नोज़ को टर्न कर दिया दूसरे डायरेक्शन में। इन शॉर्ट वो जैसे बताना चाहता है कि भाई मुझे उसकी स्मेल लेनी नहीं है। ओके, द चाइल्ड टर्नड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रेटरली ही सॉप, और रेटरली यानी बहुत ज़ोर ज़ोर से फिर से रोने लगा और कहा कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। यानी इन शॉर्ट वो फिर से ज़ोर से रोना स्टार्ट किया और वो बता रहा है कि भाई मुझे क्या चाहिए, मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए, यानी ये सब चीज़ पर मुझे इंटरेस्ट है नहीं। वो जैसे ये क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है कि मुझे मेरे मम्मी चाहिए, पापा चाहिए, ये फ्लावर्स उसमें भी मुझे इंटरेस्ट है नहीं, मुझे उसकी स्मेल भी लेनी नहीं है। ओके फ्रेंड्स, नाउ ये जो बच्चा था उसको जो ये इंसान है उसको किसी न किसी तरह से खुश करना चाहता है, उसको जो जो चीज़ पहले चाहिए वही जब सब चीज़ उसको क्या करता है, वन बाय वन ऑफ़र करता है, लेकिन बच्चा कोई भी चीज़ अभी वो लेना चाहता नहीं है। ओके, नाउ द लास्ट पैराग्राफ इज लेफ्ट। देखो, थिंकिंग टू ह्यूमर्स हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स। ओके, अभी उसको खुश करने के लिए फिर से ये जो इंसान था अभी उसको कहाँ ले गया, स्वीट शॉप में, क्योंकि मैंने बोला कि सीक्वेंस में ये जो गार्लैंड के पहले कौन सा था, स्वीट शॉप था, यानी अभी वो वापस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये जो गार्लैंड के बाद कौन सी आएगी, स्वीट शॉप। तो ये जो इंसान है वो सोचा कि चलो भाई उसको ये सब चीज़ में इंटरेस्ट नहीं, लेकिन शायद खाने में इंटरेस्ट होगा, तो वो उसको ये सोचकर उसको स्वीट शॉप में ले जाता है। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। ओके, ये सोचकर ये इंसान उसको ये जो स्वीट शॉप थी उसका काउंटर था, ओके, वो काउंटर पर क्या करता है, उसको ले जाता है। क्या सोचकर कि भाई ये बच्चा कोई भी एक स्वीट अगर उसको जो चाहिए वो मैं लेकर दूँ, वो बच्चा खाएगा तो वो बच्चा क्या हो जाएगा, रोना बंद कर देगा और वो शांत होकर बैठ जाएगा। ओके, उसको पेरेंट्स तो ढूंढने थे, लेकिन पहले उसको क्या टारगेट था कि बच्चा जो रो रहा है उसको क्या करना था, कंसोल करना था, शांत करना था, ये उसका सबसे पहला क्या था, टारगेट था। ओके फ्रेंड्स, नाउ गो हेड। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, ही आस्क्ड। उसने पूछा कि बेटा आपको कौन सी स्वीट पसंद है। ओके, क्यों पूछा, क्योंकि उसको ये स्वीट उसको क्या करके लेकर देनी थी कि जिसकी वजह से बच्चा क्या हो जाए, शांत हो जाए। ओके, तो उसने पूछा कि व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड, ही आस्क्ड। द चाइल्ड टर्नेड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉप। लेकिन जो बच्चा था उसने अपना जो मुंह था वो स्वीट शॉप से क्या कर दिया, घुमा दिया। ओके, क्या लिया है कि द चाइल्ड टर्नेड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली शॉप। ये जो बच्चा था उसने अपना जो मुंह था वो स्वीट शॉप से टर्न यानी घुमा दिया। ओके, जैसे आगे किया था वो कहाँ पर, फ्लावर शॉप थी, वहाँ पर उसने अपना नोज़, अपना नाक क्या कर दिया, घुमा दिया। दैट मीन्स वो जैसे वहाँ पर उसकी स्मेल लेना चाहता नहीं था। तो अभी यहाँ पर क्या करता है, क्योंकि अभी वो देखनी थी तो उसने अपना जो मुंह था वो फिर से टर्न कर दिया स्वीट शॉप से, यानी दूसरी तरफ ले गया, उसको स्वीट शॉप कभी देखनी नहीं है। तो उसने अपना चेहरा स्वीट शॉप से क्या कर दिया, घुमा दिया, और फिर से वो सॉफ्ट यानी फिर से रोने लगा और फिर से कहा आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। उसने कहा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। ओके, तो यहाँ तक ये स्टोरी दी है
और ये जो राइटर है उसका नाम है मुल्क राज आनंद। ओके, तो यहाँ पर ये जो बच्चा है लास्ट में यानी सबसे पहले उसको जो चीज़ पसंद थी यानी स्वीट की पसंद थी, वो स्वीट शॉप में उसको लेकर आता है। यहाँ स्वीट के लिए भी वो क्या करता है, मना कर देता है। इन शॉर्ट ये जो स्टोरी है, हमने ये स्टोरी में से ये सीखा कि बच्चे जब अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं तो उसको बहुत सारी चीज़ परचेज़ करनी होती है, लेकिन जब वो अपने पेरेंट्स को लॉस्ट कर देते हैं तो दुनिया की हर एक चीज़ उसके लिए अनइंटरेस्टेड हो जाती है। यही चीज़ आपने इसमें देखी कि यहाँ पर स्टार्टिंग से दिया है कि पीछे से बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ एक फेयर में आता है। वो बच्चा क्या करता रहता है, अपनी तरह से वो फर्स्ट टाइम शायद आया था तो हर एक चीज़ को वो देखता है, उसको बहुत सारा एन्जॉयमेंट होता है, वो अपनी तरह से घूमता रहता है। उसके जो पेरेंट्स है वो क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। वो आगे जाकर कुछ डिस्टेंस में जाकर वो पेरेंट्स रुकते हैं और बार बार बच्चे को बोलते हैं कम चाइल्ड कम। यानी बच्चा क्या करता है, वो कुछ भी कर रहता हो वो उसको छोड़कर उसके पेरेंट्स ने जैसे ही बुलाया तो वो डायरेक्शन में भागकर चला जाता है कि जिसकी वजह से वो बच्चा क्या रहे, सेफ रहे, अपने पेरेंट्स से अलग हो सके नहीं। तो इस तरह से वो उनका जो है रूटीन चलता रहता है। अभी इसमें बात की कि वो फिर ऐसी जगह पहुँचे वहाँ पर अलग अलग क्या थी, शॉप थी। तो सबसे पहले कौन सी आई शॉप, स्वीट शॉप आई। अभी स्वीट शॉप में बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्वीट्स थे। वहाँ पर ये बच्चा देखता है भी गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, बर्फ़ी है, और बर्फ़ी उसकी फेवरेट स्वीट थी। ओके, उसको बर्फ़ी को देखकर जैसे उसके मुंह में पानी आ जाता है। उसको वो बर्फ़ी परचेज़ करनी थी, लेकिन फिर वो सोचता है कि भाई मेरे जो पेरेंट्स है वो मुझे लेकर देंगे नहीं। वो सोचेंगे कि तू तो बहुत ही क्या है, ग्रीडी है, लालची है, हर एक चीज़ तेरे को खाने के लिए चाहिए। यानी इन शॉर्ट उसको लेकर देंगे नहीं और सुनाएंगे। तो उसने अपनी इच्छा थी उसको वहाँ ही क्या कर दी, स्टॉप कर दी, और वो आगे बढ़ता है। आगे बढ़ता है तो वहाँ पर क्या आता है, गार्लैंड शॉप यानी फ्लावर की शॉप होती है। वहाँ अलग अलग टाइप के जो फ्लावर थे बास्केट में भरे हुए थे, और वहाँ गुलमोहर का जो गार्लैंड वो बेच रहे थे। वो बच्चे क्या कर रहे थे, वो गार्लैंड को अपने गले में पहन रहे थे और उसकी जो स्मेल है उसको एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर भी बच्चे की इच्छा होती है कि मैं भी क्या करूँ, गार्लैंड परचेस करूँ, लेकिन यहाँ पर भी वो सोचता है कि शायद उसके जो पेरेंट्स हैं वो अलाउ नहीं करेंगे, तो और बोलेंगे कि भाई ये सब चीज़ क्या है, ये चीज़ परचेस करने की। तो वो भी उसने अपनी इच्छा थी उसको दबा दी। उसके बाद आगे जाता है, वहाँ पर बलून मैन आता है। वहाँ बलून मैन अलग अलग टाइप के बलून बेचता है। यहाँ पर भी उसकी इच्छा होती है कि मैं क्या करूँ, बलून परचेज़ करूँ, लेकिन फिर भी सोचता है कि भाई उसके पेरेंट्स को नहीं लेकर देंगे। वो सोचेंगे भी तू इतना छोटा नहीं है कि बलून से खेले। तो यहाँ पर भी इच्छा क्या करता है, दबा देता है। आगे जाता है, स्नैक चार्मर आता है। स्नैक चार्मर का म्यूज़िक वो स्नैक को देखना चाहता है जिस तरह वो ट्रिक कराता है, लेकिन यहाँ पर भी लगा कि शायद पेरेंट्स सोचेंगे कि भाई ये जो स्नैक चार्मर है वो जो म्यूज़िक बजाता है वो अच्छा नहीं होता है, ये सब सुनना चाहिए नहीं। आगे बढ़ता है। अभी क्या आता है, राउंड अबाउट। वहाँ पर सब लोग बच्चे बैठे थे, एंजॉय कर रहे थे। कुछ मैन वूमन यानी जो पेरेंट्स वो भी बैठे थे, वो भी एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर सोचता है कि भाई मैं क्या अपने पेरेंट्स को बोलूँ। जब वो बोलता है कि मुझे अभी इसमें बैठना है, तो पीछे मुड़ कर देखते हैं उसके पेरेंट्स है नहीं, कोई आंसर ही नहीं आता है। वो इसको ढूंढने के लिए वो क्या करता है, हर एक डायरेक्शन में भागम भाग करता है, अपने पेरेंट्स को ढूंढता है, लेकिन मिलते नहीं है। टेंपल के आगे बहुत ही भीड़ लगी है, वहाँ पर भी जाता है। वहाँ पर भी भीड़ थी, वहाँ नहीं निकल सकता था, लेकिन फिर भी दूसरे सबके पैरों में से बीच बीच में निकलता था, कभी नोक हो जाता था। वहाँ एक इंसान उसको देखता है, भला इंसान था, उसने उसको उठा लिया। उसको पूछा कि भाई क्या चाहिए, तो वो रो रहा था और बोल रहा कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, और कुछ आंसर ही नहीं दे रहा था। वो 2-3 क्वेश्चन करता है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। अभी उसको शांत करने के लिए वो राउंड अबाउट में ले जाता है, शायद इसमें बिठाए तो बच्चा रोना बंद करे, लेकिन वहाँ पर भी नहीं होता है। उससे आगे जाता है, वहाँ पर
उसको स्नैक चार्मर मिलता है। स्नैक चार्मर क्या म्यूज़िक सुनने के लिए कहता है, लेकिन बच्चा नहीं सुनता है। उसके बाद बलून मैन, उसके बाद जो फ्लावर सेलर था, उसके बाद स्वीट सेलर था, हर एक जगह लेकर जाता है कि जिसकी वजह से बच्चा क्या करे, कोई भी चीज़ पसंद करके वो ले लेवे और रोना बंद करे, लेकिन कहीं पर भी बच्चा शांत होता नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो स्टोरी थी, यहाँ पर लेसन कंप्लीट होता है और ये स्टोरी आपकी पूरी कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी तरह से पता चल गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो यही का ये वीडियो आप क्या कर सकते हो, 2-3 बार सुन सकते हो। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।